नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, पेंशन धारकों के आदरणीय भाइयों बहनों और केंद्र सरकार के मेहनती कर्मचारियों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस एपिसोड को लेकर आपके सामने आए हैं वो वाकई में आपके लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे उन तमाम मुद्दों की जो सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं। हम बात करेंगे पेंशन की, महंगाई भत्ते की और उन ताज़ा अपडेट्स की जिनका आप सभी को लंबे समय से इंतजार है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या फिर आप केंद्र सरकार में कार्यरत हैं या पेंशन धारक हैं, तो आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आपके भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाली हैं। आप सबने देखा होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि ईपीएस 95 के तहत अब हर पेंशन धारक को सीधे 7,500 रुपये महीने मिलेंगे, तो कोई ये दावा कर रहा है कि पेंशन के लिए जरूरी 35 महीने या 36 महीने की शर्त को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है? असली सरकारी फैसला क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से इस पर क्या आधिकारिक रुख आया है? और सबसे बड़ा सवाल, साल 2026 में महंगाई भत्ते को लेकर कौन सी नई अपडेट सामने आई है? इन सब सवालों के जवाब हम आज देंगे। हम हर उस दावे की पड़ताल करेंगे जो इस समय वायरल हो रहा है। हम बताएंगे कि इनमें से कितने दावे सच हैं और कितने महज हवाई अफवाहें हैं। हम ये भी समझेंगे कि महंगाई भत्ते में संशोधन की प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसका सीधा असर आपके वेतन और पेंशन पर क्या पड़ेगा, और सबसे अहम बात ये कि आप आधिकारिक जानकारी कहां और कैसे हासिल कर सकते हैं ताकि आप कभी भी किसी भ्रामक खबर के जाल में ना फंसे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पूरे विश्लेषण को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी सचमुच आपके लिए बेहद अहम है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही सटीक और पुष्ट जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई सही और सटीक जानकारी से वाकिफ हो सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले उठाते हैं ईपीएस 95 पेंशन का मामला। पहला मुद्दा, ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी उन अफवाहों का पोल खोलना जो इस समय जोरों पर है। मित्रों, आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक तूफान सा देखा होगा। दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। कहा जा रहा है कि अब देश के हर पेंशन धारक को न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। ये खबर जितनी जोर शोर से फैल रही है, उससे लगता है जैसे सरकार ने कोई कानून ही पास कर दिया हो। लेकिन जब हम इस खबर की पड़ताल करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वित्त मंत्रालय के किसी भी दस्तावेज को खंगालें या सरकारी गजट में प्रकाशित किसी अधिसूचना को देखें। ऐसा कोई भी सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो इस दावे की पुष्टि करता हो। ये सच है कि पिछले कई सालों से पेंशन धारकों के संगठन और मजदूर यूनियनें लगातार ये मांग उठा रही हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए। इस मांग को लेकर कई हड़तालें भी हुईं। ये दावे की दावा 65 तक का पैसा है। कई बार ये मुद्दा संसद में भी उठाया जा चुका है और यहां तक कि अदालतों में भी इस पर सुनवाई हुई है। लेकिन याद रखिए, किसी मांग का उठना और उस मांग का वो सरकार द्वारा लागू कर देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे औपचारिक रूप से राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दिया जाता, तब तक ये महज एक प्रस्ताव या चर्चा का विषय ही है, कोई ठोस नीति नहीं। इसी कड़ी में एक और दावा जोरों पर है, वो है पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम योगदान अवधि से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि ये भी कहा जा रहा है कि अब पेंशन पाने के लिए जो 35 या 36 महीने की अनिवार्य अहता अवधि थी, उसे सरकार ने खत्म कर दिया है या उसमें बड़ा बदलाव किया है। ये दावा भी पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। कृपया इसे एक बार और स्पष्ट कर लें। ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाने के लिए आज भी यही नियम लागू है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल यानी 120 महीने की सेवा अवधि पूरी की हो। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों और श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रावधान है, लेकिन 36 महीने की शर्त में किसी भी प्रकार के बदलाव को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। ये भी एक अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी अफवाहें क्यों और कैसे फैलती हैं? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली वजह, सनसनी फैलाना।
कई बार लोग सिर्फ अपने सोशल मीडिया पेज या यूट्यूब चैनल की व्यूअरशिप और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ऐसी भ्रामक खबरें चलाते हैं। दूसरी वजह, पुरानी खबरों को नए सिरे से पेश कर देना। हो सकता है कई साल पहले किसी समिति ने यह सिफारिश की हो, उसे आज का फैसला बताकर पेश कर दिया गया हो। तीसरी वजह, अदालती सुनवाई के दौरान की गई किसी टिप्पणी को ही अंतिम फैसला मान लेना। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस देश में सरकारी नीतियों में बदलाव का एक तय प्रोटोकॉल है। कोई भी बदलाव तभी कानूनी रूप से मान्य होता है जब वो राजपत्र में प्रकाशित हो या सरकार की किसी आधिकारिक प्रेस रिलीज के जरिए उसे जनता के सामने लाया जाए। इसलिए EPS 95 की वर्तमान स्थिति यही है कि ये योजना अपने मौजूदा स्वरूप में ही चल रही है। ना तो न्यूनतम पेंशन 7,500 हुई है और ना ही योगदान अवधि की शर्त में कोई छूट दी गई है। पेंशन धारकों को उनकी पेंशन पुराने नियमों के तहत ही मिलती रहेगी। अगर भविष्य में कभी सरकार कोई बदलाव करेगी तो वो आधिकारिक माध्यमों से ही सामने आएगा। इसलिए मैं आप सभी से फिर कहूंगा, किसी भी अफवाह से सावधान रहें और केवल सरकारी स्रोतों जैसे कि EPFO की वेबसाइट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की वेबसाइट या किसी पूरी तरह से विश्वसनीय अखबार पर ही भरोसा करें। तो अब दूसरे और सबसे रोचक मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में होने वाले संशोधन की, साल 2026 के लिए। इसको लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बेहद उत्साहजनक है। महंगाई भत्ता कर्मचारी के वेतन का एक अहम हिस्सा होता है। ये वो पैसा है जो सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई से बचाने के लिए देती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि महंगाई भत्ता आखिर है क्या और ये कैसे तय होता है। महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन का 1% होता है। ये प्रतिशत तय होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के आधार पर। CPI ये बताता है कि बाजार में पिछले कुछ महीनों में रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं के दाम कितने बढ़े हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, CPI का स्तर भी ऊपर जाता है और उसी अनुपात में सरकार DA भी बढ़ा देती है ताकि कर्मचारियों की कमाई की ताकत बनी रहे। केंद्र सरकार साल में 2 बार DA में संशोधन करती है। पहला संशोधन 1 जनवरी से लागू होता है और दूसरा संशोधन जुलाई से लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में जनवरी से लागू होने वाले DA का ऐलान होता है और सितंबर या अक्टूबर में जुलाई से लागू होने वाले DA का ऐलान। अब सबसे बड़ा सवाल, साल 2026 में DA बढ़ोतरी की क्या संभावनाएं हैं? फिलहाल जो आर्थिक विशेषज्ञों की राय है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर यही रुझान आने वाले समय में भी जारी रहता है तो निर्धारित फॉर्मूले के हिसाब से DA में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। बेशक ये बताना अभी मुश्किल है कि ये बढ़ोतरी कितने प्रतिशत होगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये पिछली बढ़ोतरी के करीब या उससे कुछ अधिक भी हो सकती है। लेकिन फिर से वही बात, जैसा कि हम हमेशा जोर देकर कहते हैं, जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हो जाती, तब तक किसी भी अनुमान को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि DA बढ़ने का सीधा और सकारात्मक असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10,000 रुपए है। अगर सरकार DA में 4% की बढ़ोतरी करती है तो उसके वेतन में 4,000 रुपए प्रति माह का इजाफा हो जाएगा। ये सीधा पैसा उसके हाथ में आएगा। साथ ही DA बढ़ने का असर सिर्फ मूल वेतन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका असर कई दूसरे भत्तों पर भी पड़ता है, क्योंकि कई भत्ते जैसे कि किराया भत्ता या अन्य परिलब्धियां मूल वेतन और DA के जोड़ के प्रतिशत के रूप में तय होते हैं। इसलिए DA बढ़ने से ये भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं। ये एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया की तरह काम करता है, जिससे कर्मचारी की कुल आय में काफी इजाफा हो जाता है। और कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन धारकों के लिए भी ये खबर उतनी ही अच्छी है। आपको बता दें कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, उसी तरह पेंशन धारकों को महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ दी जाती है। DR भी बिल्कुल DA के समान सिद्धांतों पर आधारित होता है और इसकी गणना भी उसी फॉर्मूले से होती है। इसलिए जब भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी होगी, उसी तारीख से और उसी अनुपात में पेंशन धारकों की DR में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अगर 1 जनवरी से DA बढ़ता है तो पेंशन धारकों की DR भी 1 जनवरी से ही बढ़ जाएगी। हालांकि वो ट्रिपल में वर्तहा आप मंत्री पर 8 तहा पर और सभी पर सरकारों में बात हालांकि देर हो सकता है कि इस बढ़ोतरी का भुगतान कुछ महीनों बाद एरियर के साथ किया जाए, लेकिन ये राशि पेंशन धारकों के खाते में जरूर आएगी। तो दोस्तों, DA और DR में बढ़ोतरी की खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि हम कहां और कैसे देखें।
हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये खबर सच है और कहीं हम किसी अफवाह के झांसे में तो नहीं आ रहे? इसके लिए मैं आपको कुछ बेहद भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोत बताने जा रहा हूं, जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहला और पुख्ता सबूत होता है वित्त मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना। जब भी डीए बढ़ता है तो इन मंत्रालयों की ओर से एक विस्तृत आदेश जारी किया जाता है, जिसमें नई दरों का जिक्र होता है। दूसरा और सबसे सुलभ स्रोत है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की वेबसाइट। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। सरकार का कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो नीति हो या योजना, सबसे पहले पीआईबी के माध्यम से ही प्रेस रिलीज के रूप में जारी किया जाता है। पीआईबी की वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी फैसले की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। तीसरा जरिया है आपके अपने विभाग या मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट। वहां भी ये जानकारी अपलोड की जाती है। और अगर आपको किसी वायरल खबर पर शक है तो पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट की वेबसाइट पर जाकर उस खबर की